दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को मैक्सिम ऑफ टीचिंग थ्योरी बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर्स। ओके, ये बीएड, सीटेट, केवीएस और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उस सारे के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में मैंने आपको इजी एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता रखा है और कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूरत होती है एक अच्छे टीचर बनने के लिए। कौन से कंटेंट क्या क्या आप मैक्सिम का मतलब ही होता है प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत आप फॉलो करेंगे कि एक अच्छे टीचर्स आप बन सकते हैं। जैसे कि जो मेन मैक्सिम ऑफ टीचिंग, जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जो कंटेंट है, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, फ्रॉम नोन टू अननोन हो गया, सीन टू अनसीन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, डेफिनिट टू इंडेफिनिट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एम्पेरिकल टू रेशनल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन, फॉलो नेचर, ट्रेनिंग ऑफ सेंस, इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, ये सारे कंटेंट मैक्सिमम, यानी मैक्सिम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम भी बोलते हैं और प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। तो ये सारे कंटेंट को समझने के लिए, जानने के लिए आप मेरे कंप्लीट वीडियो ये देख लो आप, ताकि पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का जो थ्योरी है, आज का जो वीडियो है, एक ऐसी थ्योरी है जिसको जानने के बाद, जिसको समझने के बाद आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। जैसे इस थ्योरी को पूरी कंप्लीट कंसेप्ट जो एक एज अ टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ये थ्योरी में ये आपको बताता है कि कैसे आप कैसे आप अट्रैक्टिव और कैसे आप फैसिनेटिंग टीचर बन सकते हो, जिसमें काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों आपकी बातों को सुन सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। किस टाइप से आपकी टीचिंग स्टाइल होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एक अच्छे टीचर बनने में हेल्पफुल होगा। तो ये मैक्सिम ऑफ टीचिंग का जो थ्योरी है ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसमें 11 पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आप देख लेंगे तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जाती है। ठीक है, स्पेशली बीएड, सीटेट और केवीएस में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग, मैक्सिम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैक्सिम का मतलब हम जानते हैं। तो मैक्सिम का मतलब एक होता है प्रिंसिपल। मैक्सिम को हम मैक्सिमम भी कहते हैं। मैक्सिम को क्या कहेंगे हम लोग, मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैक्सिम मीन्स प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, यानी वो कौन सी सिद्धांत है टीचिंग का जो हमारे लिए एक एज ए टीचर्स के लिए काफी जरूरी हो जाती है। तो यहां पर देखेंगे तो पहले कुछ कोटेशन से देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कोटेशंस में पहला कोटेशन जो मैंने लिखा है उसमें पहला बता रहा है कि यू वांट टू प्लान फॉर अ ईयर। अगर आप चाहते हो कि एक साल के लिए आप प्लान करते हो, तो आपको क्या लगाना चाहिए, एक सीड को लगाना चाहिए। प्लांट अ सीड, एक साल के लिए करते हो आप प्लान तो एक सीड को लगानी चाहिए। कह रहा है कि आप 10 साल के लिए, मतलब आप 10 साल, इट इज फॉर 10 years यू प्लांट अ ट्री। आप अगर 10 साल के लिए प्लान करते हो तो आपको एक पेड़ लगानी चाहिए। और दूसरी चीज बात हो रही है कि अगर पूरी आप लाइफ टाइम, पूरी 100 years की बात करते हो, लाइफ टाइम मतलब अब जनरली 80 एवरेज 70-80 years ही लोग जीते हैं। तो कह रहा है कि अगर 100 years तक का आप प्लान करते हो, बट इफ इट इज, यदि आप 100 years का प्लान करते हो तो आपको एक आदमी को, एक बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यू टीच पीपल। ओके, तो ये सारी चीजें है कि मतलब आप छोटे समय के प्लान करो। तो यहाँ पर ये चीज हो रही है कि आप छोटे टाइम के लिए आप प्लान कर रहे हो तो कोई ऐसी काम करो जिससे मतलब वो आदमी याद नहीं रख पाएगा, भूल जाएगा। जैसे आप किसी को पैसा दे देते हो तो खाएगा और मतलब कुछ खा सकता है, कुछ खरीद सकता है। किसी को आप मान लेते हैं कपड़े दे देते तो कुछ दिन तक पहन सकता है ना। तो खाने वाला सेंस में तुरंत तो खत्म हो जाएगा, कपड़े वाला कुछ दिन तक चलेगा। लेकिन आप किसी को अवेयर कर देते हो, किसी को टीच कर देते हो, पढ़ा देते हो, तो क्या होता है उस कंडीशंस में वो बच्चा मतलब काफी कह सकते हैं कि वो हमेशा के लिए वो अवेयर हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा और दूसरे को भी एजुकेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें टीचिंग जो है एक ऐसी
प्रोसेस एक ऐसी चीज है कि जिससे हम ले लेने के बाद, जिस ज्ञान होने के बाद आप दूसरे को ज्ञान कर दे सकते हो, एक अपनी जिंदगी को एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे बहुत सारे फेमस एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद ने बहुत सारे चीजें इस पर डिस्कस किया है। उसमें से एक चीज है कि इनका जो कंसेप्ट मैक्सिम, यानी मैक्सिम ऑफ टीचिंग हैव बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। मैक्सिम ऑफ टीचिंग जो है डिस्कवर्ड है, किया गया है, ये इन्वेंट नहीं हुआ है। दे आर सिंपली स्टेटमेंट ऑफ द वे इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड, दे इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग। यानी मैक्सिम टीचिंग जो है कि आप एज अ टीचर्स आप टीचिंग स्टाइल को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना चाहते हो, तो मैक्सिम टीचिंग की जो ये सिद्धांत है आपको जानना जरूरी है। ठीक है, द एन इमिनेंट एजुकेशन के अनुसार। यहां पर देखते हैं कि एवरी टीचर, प्रत्येक टीचर जो है चाहते हैं मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन चाहते हैं लर्नर्स के बीच में और लर्निंग प्रोसेस में। जो टीचर्स होते ही सेट द क्लासरूम इन सच अ वे, जो क्लासरूम को सेट करते हैं इट बिकेम्स अट्रैक्टिव फॉर देम। क्लासरूम को ऐसा सेट करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव हो सके। ठीक है, ही यूज डिफरेंट मेथड। टीचिंग में वो जो टीचर्स होते हैं अलग अलग मेथड को यूज करते हैं, रूल्स को यूज करते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकि इफेक्टिव और पर्पसफुल बना सके, एफिशिएंट बना सके टीचिंग को। एंड ही यूज जनरल रूल फॉर्मूला एंड अप्लाई इट पार्टिकुलर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग। और टीचिंग के टाइम में अलग अलग एग्जाम्पल देकर, अलग अलग रूल देकर, है ना, जनरल रूल देकर वो सारे चीजों को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं टीचर्स। लर्निंग प्रोसेस इजी एंड अप टू द अंडरस्टैंडेबल लेवल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए जो लर्निंग प्रोसेस होता है टीचर्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके वो अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने लायक बनाते हैं। और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं जो लर्निंग प्रोसेस होता है काफी इजी टू इजीएस्ट बना देते हैं। नेक्स्ट, दिस सेटल्ड प्रिंसिपल्स, टेनेट्स, वर्किंग रूल्स या जनरल ट्रूथ थ्रू विच टीचिंग बिकेम्स इंटरेस्टिंग, इजी एंड इफेक्टिव आर कॉल्ड द मैक्सिम। तो ये कहा जाता है कि जो हमारा विच टीचिंग बिकेम्स इंटरेस्टिंग, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना, इजी बनाना, मैटर्स को इफेक्टिव बनाना, इसी को मैक्सिम ऑफ टीचिंग कहते हैं। तो ये कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है जो मैक्सिम टीचिंग यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में जरूरी होती है। तो ये सारे चीजों को देखते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सारे को डिस्कस करेंगे, है ना। फ्रॉम नोन टू अननोन, सीन टू अनसीन, from concrete to abstract, from particular to general, from whole to part, from definite to indefinite, from psychological to logical, empirical to rational, ये सारे from empirical to rational, from analyze to synthesis, from induction to deduction, follow nature, training of sense, encouragement of self study। ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो मैक्सिमम टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में हेल्प करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होती है, इसमें कैसे टीचर्स को एक इफेक्टिव और इफिशिएंट टीचिंग स्टाइल को इजीएस्ट बनाना है, वो सारी चीजों को देखते हैं। इस प्रोसेस में टीचर्स को क्या होता है कि पहले जो सिंपल और इजी थिंग्स शुड बी फर्स्ट प्रेजेंटेड, यानी कहने का टीचर्स का मतलब ये होता है कि बच्चों के सामने कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट चीज पहले नहीं रखना, उससे पहले आपको सिंपल और इजी चीजें क्या करनी होती है, रखनी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाए। द प्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मटेरियल मेक द लर्नर इंटरेस्टेड। अब सिंपल मटेरियल आप रखते हो तो आप बच्चे जो लर्नर्स होते हैं इंटरेस्ट लेते हैं आपके पढ़ाए हुए कंटेंट में, कॉन्फिडेंट, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आते हैं, फील इनकरेज, उन आगे बढ़ने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। एज दे विल शो इंटरेस्ट टुवर्ड द सिंपल मटेरियल दे बिकम्स रिस्पेक्टिव टू द कॉम्प्लेक्स मैटर। फिर जैसे ही सिंपल मटेरियल को समझ जाते हैं तो फिर उन्हें कॉम्प्लेक्स मटेरियल को समझने में इजी होती है ना। इफ कॉम्प्लेक्स मैटर्स इज प्रेजेंट फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स मैटर को अगर पहले मतलब रख देते हो तो क्या होता है कि लर्नर बिकेम्स अपसेट हो जाएंगे, फील बोर फील करने लगेंगे पढ़ाई में, फाइंड और अब डिस्टर्ब हो जाते हैं और ध्यान नहीं देने लगते हैं। और चैलेंजिंग सिचुएशन, और उस सिचुएशंस को जो आप पढ़ा रहे हो उसको चैलेंजिंग के रूप में समझने लगते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे हमें मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उन्हें कुछ अगर पढ़ाने से पहले, आगे चीज बढ़ने से पहले हमें एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन को बताना होता है पहले, सिंपल चीजों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 और 10th क्लास के बच्चे की बात करते हैं कि हमें अगर मान लेते हैं कि पहले अलजेब्रा बता देते हैं, सर्च, ट्रिगोमेट्री और ज्योमेट्री बताते हैं, तो उन्हें जो कॉम्प्लेक्स लाइक दैट मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें उनको समझने में इजी हो जाएगी। तो कह सकते हो आप कि यहाँ पर हम पहले एडिशन, माइनस, डिवीजन, ये सारी चीजें पहले हम अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, है ना, उनके तो फिर उसके बाद हम 10th 9th के बच्चे की बात करते हैं तो पहले इन्हें ज्योमेट्री, ट्रिगो, सर्प्स अगर बताते हैं, उसके बाद अगर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स बताते हैं तो उन्हें समझने में काफी इजी हो जाएगा, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। ठीक है, अब उससे बात करते हैं कि बट इफ रिवर्स द सिचुएशन ही विल फाइंड हिमसेल्फ इन अ चैलेंज। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें बोरिंग फील होगा, इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, ये सारी चीजें उन्हें काफी मतलब परेशान कर सकता है अगर आप पहले अननोन मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को पहले आप बताते हो तो। सेकेंड आते हैं नोन टू अननोन में। तो नोन टू अननोन में क्या होता है कि एक अच्छे टीचर्स के लिए न्यू नॉलेज, नई चीजें बताने के पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं, तो प्रीवियस नॉलेज बच्चों के जानना बहुत जरूरी है ना। न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज से क्या करना है, लिंक करना है, और ताकि वो क्या हो सके, न्यू नॉलेज सीखने में, नई ज्ञान सीखने में उन्हें मतलब क्लियर हो सके, डाउट नहीं आ सके। जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं कि बच्चों को अगर हम इंग्लिश का अगर टीचर्स है तो अगर वाटर शब्द बता रहे, वाटर मतलब वाटर मीन्स पानी होता है, इसको कश्मीरी, अगर कश्मीर में आप टीचिंग कर रहे हो तो कश्मीर वर्ड में अब बोला जाता है। तो पहले ऑलरेडी नो, अगर विच दे ऑलरेडी नो एंड देन टेल्स देम एट द इंग्लिश वी से वाटर, तो हम पहले बताएंगे कि अब मीन्स पानी होता है, पानी को ही इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को माइंड में फिगर आ जाएगा कि हाँ वाटर मतलब कश्मीरी लैंग्वेज अब जानता है बच्चा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज बच्चे जानते हैं, उसे इंग्लिश में नहीं पता है तो उसे पहले हम अब बताएंगे अब मीन्स जो होता है पानी, उसी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। इस तरीके से हम टीचिंग करेंगे तो पहले जाने हुए चीजों को फिर न जाने जो जानता नहीं है उससे लिंक करना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम सीन टू अनसीन। देख, फ्रॉम सीन टू अनसीन में हम बात करते हैं कि वैसे चीजों को पहले बताना है जो 6 से 14 साल के पर्सपेक्चुअल लेवल, जो मतलब हम जो देख रहे हैं अपने चीजों, जो चीज जैसे मान लेते हैं अपनी बॉडी की बात करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स के पहले हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसलिए डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे पार्ट ऑफ बॉडी, बहुत सारे ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों तो बॉडी का ही पार्ट्स है, लेकिन बाहरी ऑर्गन्स का इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि उन्हें चीजें बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पहले जो दिख रहा है उसको बताना है, फिर अनसीन चीजों को बतानी है ना। इससे टीचर्स जो अफेक्टिव आ सकते हैं लर्नर के बीच में, उनकी स्टाइल जो होगी अफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, सेकेंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर देखते हैं। यहाँ पर कॉन्क्रीट थिंग्स जो होते हैं सॉलिड थिंग्स से मतलब है, यानी दे कैन विजुअलाइज्ड, वो मतलब विजुअलाइज होता है जो दिख सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का मतलब होता है इमेजिनेटिव, जो इनविजुअलाइज्ड होते हैं, मतलब वो दिखते नहीं है, तो इसको इमेजिनेटिव थिंग्स कह सकते हो आप। ठीक है, कह सकते हो आप कि बच्चे वो चीज जल्दी समझने में कैपेबल होते हैं कि जिन्हें जो विजुअलाइज्ड होते हैं, यानी कंक्रीट चीजों को, सॉलिड चीजों को समझने में बच्चे उनकी सेंस ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और फिर वो इजी वे में समझ जाते हैं, उनकी सेंस, और कभी फॉरगेट नहीं करते, नेवर फॉरगेट दैट मटेरियल्स। और दूसरी तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं, इनविजुअलाइज्ड होते हैं, है ना, तो वो चीजें, जैसे हम एक लैंग्वेज को ही ले लेते हैं कि लैंग्वेज जो हम लोग कंटिन्यू, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज जो होती है, हिंदी है हमारी, तो हिंदी वाली भाषा क्षेत्र में से जो बिलोंग करता है बच्चा, वो उसके लिए इजी हो जाता है ना, समझना। और वही इंग्लिश जो हमारा वेस्टर्न सेकेंड लैंग्वेज जो होता है, उसको समझने में इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसको यूज बार बार नहीं कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गया, तो कंक्रीट चीजों को माइंड जो हमारा, जो बच्चे का सेंसेस होते हैं, वो काफी
इजी वे में समझते हैं और फॉरगेट नहीं कर पाते हैं। फ्रोवेल ने इसी पर कहा था कि आवर लेसन्स आउट टू स्टार्ट इन द कंक्रीट एंड एंड द एब्स्ट्रैक्ट, यानी हमें जो क्या कर रहा है, आवर लेसन, जो हमारा लेसन है, आउट टू स्टार्ट इन द कंक्रीट से स्टार्ट करनी चाहिए और खत्म एब्स्ट्रैक्ट पर करनी चाहिए। यानी हमें जो चीज इजी वे में समझ नहीं आ रही, मान लेते हैं कि बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी लेवल में बच्चों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से कोई भी चीजें कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर कि बच्चे जो बेसिकली सारे चीज अच्छे से समझ जाते हैं तो उन्हें फिर हायर लेवल पर या फिर वो उनके पास उतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, वो एबल हो जाते हैं कोई भी चीजों को समझने में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टीच द सोलर सिस्टम, फर्स्ट विजुअलाइज द सन थ्रू आवर सेंस एंड गिव द कंसेप्ट ऑफ 8 प्लैनेट। यानी सोलर सिस्टम को जब हम डिस्कस करते हैं बच्चों के बीच में तो पहले हम किसको बताते हैं, सन के बारे में बताते हैं। इसलिए सन को बताते हैं क्योंकि वो विजुअलाइज्ड है, कंक्रीट है, दिख रहा है वो। और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि उसके चारों तरफ सराउंडेड 8 प्लैनेट, उसके चारों तरफ मतलब 8 प्लैनेट क्या होते हैं, मूव, घूमते रहते हैं, रोटेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गैलेक्सी के बारे में बताते हैं जो हम लोग देख नहीं रहे हैं, जो कंक्रीट कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। इस तरीके से हम बातें को बताकर बच्चों को समझाते हैं। यानी सोलर सिस्टम में सन को हम एक इम्पोर्टेंसी इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमें दिख रहा है, नजदीक। थ्रू दिस प्रोसेस द लर्नर अंडरस्टैंड द मटेरियल मोर इजिली, बच्चे इससे ज्यादा समझ जाते हैं आसानी से। सम पावर ऑफ इमेजिनेशन also develop in them। दूसरा एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि कोई भी चीजों को काउंटिंग करने के लिए आप बताते हो, कोई भी चीज काउंट करने के लिए आप सिखा रहे हो, तो पहले आप छोटे छोटे ब्रीड्स लेकर, स्टोन लेकर क्या करते हो, बच्चों को आप सिखाते हो गिनने के लिए। फिर उसके बाद उसको कोई टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड चीजें काउंट करने के लिए बताते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो बच्चे जल्दी से क्या होता है, सीख जाते हैं। अब सेकेंड आता है जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग है, सिद्धांत जो है टीचिंग का, उसमें पार्टिकुलर टू जनरल होता है। ठीक है, इसमें पार्टिकुलर टू जनरल में क्या होता है कि इसमें बच्चों को, हम एक टीचर्स को मतलब बच्चे के सामने हमेशा प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल स्टेटमेंट, मतलब उस तरीके से पहले पार्टिकुलर पढ़ाना है फिर उसके बाद जनरल में जाना है। तो जनरल फैक्ट, प्रिंसिपल एंड आइडियाज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो प्रिंसिपल्स जो होती है, जनरल फैक्ट का जो प्रिंसिपल्स होता है उसको समझने में और समझने में प्रॉब्लम, डिफिकल्ट फेस होता है। टीचर्स को चाहिए ऑलवेज फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिकुलर थिंग्स, पहले चीजों को तोड़ कर बताना है ना, उसके बाद जनरल थिंग्स बजानी। जैसे एक एग्जाम्पल, आप एक इंग्लिश का टीचर, टीचिंग कंटिन्यूअस टेंस वाइल टीचिंग इंग्लिश, आप टेंस पढ़ा रहे हो, इंग्लिश का टीचर हो तो टेंस ही पढ़ाओगे ना। तो ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव फ्यू एग्जांपल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक एग्जांपल, टेंस जब कंटिन्यूअस टेंस को आप पढ़ा रहे हो तो आप पहले क्या दोगे, कुछ एग्जांपल दोगे। यानी ये आपका पार्टिकुलर से रिलेटेड है, आप कुछ एग्जांपल दोगे। उसके बाद उस दैट दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, उसके एक्शन के बारे में बताओगे। इट्स गोइंग ऑन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग के बारे में बताओगे। धीरे धीरे एक एग्जांपल देकर उसको ब्रेक कर करके हम टेंस के सिचुएशन पाएंगे। तो इस तरीके से टीचर को चाहिए कि पहले चीजों को तोड़ दें और तोड़ के फिर जनरल चीजों पर आए, यानी पार्टिकुलर टू जनरल अगर करेंगे तो एक आप अच्छे टीचर बन सकते हो। ठीक है, अब आते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट में। तो होल टू पार्ट में क्या होता है, पहले ये एरिस्टोटल का भी फिलॉसफी है, होल टू पार्ट। तो मैक्सिम इज द ऑफ सॉर्ट ऑफ गैस्टल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये जो होल टू पार्ट गैस्टल थ्योरी में भी इसका चर्चा है। लर्निंग हुज मेन एम्फेसिस वाज टू परसीव थिंग्स और ऑब्जेक्ट एज होल एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स। होल इज मोर अंडरस्टैंडेबल। कहा जाता है कि होल जो होता है वो काफी मतलब जल्दी से समझ सकते हैं, सीखने लायक होता है, समझने लायक होता है, मोटिवेटिंग एंड इफेक्टिव होता है वो देन parts. In teaching, the teacher should first give a synoptic view of lesson and then analyze into different parts. For example, the teacher while teaching the pollination in plants, we should first take the flower. आप मान लेते हो कि आप क्या कर रहे हो कि फ्लावर्स को ले रहे हो, तो फ्लावर्स का पॉलिनेशन आप पढ़ा रहे हो। तो पॉलिनेशन जैसे ही आप पढ़ाते हो तो पहले एक फ्लावर्स को लेते हो, तो फ्लावर इज अ होल पार्ट। तो फ्लावर्स को आप लेकर समझाते हो कि दिस इज अ फ्लावर या दैट इज अ फ्लावर, एंड देन फाइनल उसके बाद आप क्या करते हो कि ही शुड, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आप बताते हो एवरी पार्ट, लाइक जैसे फ्लावर्स में क्या क्या होता है। पहले आपने होल लिया, यानी पूरी
फ्लावर्स को लिया, सेपल्स, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, सेपल्स को बताया, पेटल्स को बताया, है ना, एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, इस सारी चीजों को आप डिस्कस करते हो, यानी पार्ट में बताते हो। एक एग्जाम इंग्लिश के टीचर्स को, ये साइंस के टीचर्स ऐसे कर सकते हैं, इंग्लिश के टीचर्स क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ग्रामर में आप टेंस पढ़ा रहे हो, तो टेंस में क्या करते हो आप कि पहले टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है, आप टेंस को डिस्कस कर रहे हो, फिर टेंस के होल टेंस के बारे में पहले कंप्लीटली आप बता देते हो कि टेंस क्या होता है ना, और उसके बाद टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, आप किस पार्ट की क्या मायने होती है, क्या यूजेज होता है, ये सारे डिस्कस करते हैं। यानी होल टू पार्ट बताने से जो इफेक्टिव, मोटिवेटिंग और इफेक्टिव लर्निंग जो होता है लर्नर के बीच में काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रॉम डिफिनिट टू इंडिफिनिट। डिफिनिट टू इंडिफिनिट में ये होता है कि आप एक टीचर्स को चाहिए कि हमेशा वो डिफिनिट से स्टार्ट करे, यानी डिफिनिट जिस भी आप मान लेते हैं टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, पहले जो चीज लिमिटेड बाउंड्री होती है, डिफिनिट में जो क्या होती है, एक लिमिटेड बाउंड्री होती है। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, जैसे आप इंग्लिश का टीचर्स हो, तो आप जो रूल पहले से ऑलरेडी बना दिया गया है, उस रूल को आप पढ़ाते हो, तो एक डिफिनिट बाउंड्री है ना, उसमें क्या क्या चेंजेज आया, कैसे इंडिफिनिट पर आप जाते हो, तो इंडिफिनिट चीजों को समझने के लिए अगर डिफिनिट जुरिसडिक्शंस को, बाउंड्रीज को आप फॉलो करते हो, तो पहले क्या होता है, वी लर्न इजीली इंडिफिनिट थिंग्स। फर्स्टली हमें डिफिनिट को आप टेस्ट कराते हो लर्नर्स को, तो आप वी लर्न easily indefinite things on the basics of definite things. Okay, so teachers teaching any content should first present definite things, ideas, and then he can learn indefinite things easily. Okay, definite things, definite rules of grammar help the learner to have good knowledge. Gradually he can be taught about indefinite things. Okay, नेक्स्ट जो मैक्सिमम थ्योरी का नेक्स्ट जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो आप साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है। तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में क्या होता है कि मॉडर्न एजुकेशनिस्ट जो हैं वो ज्यादा जोर देते हैं साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की साइकोलॉजी पर, कंडीशन पर जोर देते हैं। द चाइल्ड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग, यानी बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है अदर डेवलपमेंट में। The teacher while teaching should follow this maxim from psychological to logical. Psychological approach takes into consideration the pupil's interest. Psychological things अगर बच्चे अच्छे से इंटरेस्टिंग, हैप्पीनेस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, डेवलपमेंट, इस सारे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट लेवल को अगर डेवलप किया जाए, हैप्पीनेस को इंक्रीज किया जाए, एबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाए, तो बच्चे जो होती हैं लॉजिकल चीज को जल्दी समझते हैं, पकड़ते हैं। द टीचर शुड कीप इन माइंड साइकोलॉजिकल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट बिफोर द पीपल्स। सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने से पहले टीचर्स को चाहिए शुड बी इंटरेस्टिंग, टॉपिक को साइकोलॉजिकली इंटरेस्ट बनाना है ना, एबिलिटी उसको समझने, अंडरस्टैंडेबल बनाना है, इजीएस्ट बनाना है बच्चे के सामने, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सके। ये सारे चीजों को अगर आप करते हैं एज ए टीचर, तो लॉजिकल अप्रोच कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ द चूजन कंटेंट इनटू लॉजिकल ऑर्डर एंड स्टेप्स। इट इज चाइल्ड सेंटर मैक्सिमम, इसीलिए कहा जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग करने से बच्चे को जल्दी समझ आती है और उन्हें पढ़ने में मजा आता है, और बच्चे की जो ग्रोथ होता है वो काफी तेजी से होती है। A teacher tells the story of a poem of student when they are not interested in reading. अगर बच्चे पोयम को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रीड करने में इंटरेस्ट नहीं, तो उन्हें पोयम को एक एज अ स्टोरी के टाइप आप बताते हो, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। विथ दिस टीचर प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल, यही साइकोलॉजिकल और लॉजिकल सीक्वेंस है। अब फोर हम बात करते हैं फ्रॉम इम्फेरिकल टू रेशनल में बात करते हैं कि ये क्या होता है इम्फेरिकल टू रेशनल। ठीक, इम्फेरिकल नॉलेज इज दैट विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इम्फेरिकल नॉलेज जो होता है वो किस बेस्ड पर होता है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, जो बच्चा देखता है, एक्सपीरियंस करता है, प्रैक्टिकली जो करता है, उसको इम्फेरिकल में आते हैं। इट कंक्रीट, पार्टिकुलर एंड सिंपल, वी कैन फील एंड एक्सपीरियंस इट। दूसरी बात, रेशनल नॉलेज इज बेस्ड अपॉन आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। जो रेशनल होता है आर्ग्यूमेंट बेस्ड होता है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड होता है, डिस्कशन बेस्ड होता है, डिबेट बेस्ड होता है, थ्योरिटिकल बेस्ड होता है। इम्फेरिकल
प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर टीचर्स बोलते हैं कि पानी को गर्म करना, तो पानी को पहले गैस पर हीट पर चढ़ानी है ताकि वो गर्म हो। तो फर्स्ट वी मेड हीट द वाटर एंड सी द बॉइलिंग, बच्चों को दिखाने के बॉयल हो रहा है, मतलब ये बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नीचे से हीट दिया गया, तब ये क्या कर रहे हो रहा है, पानी गर्म हो रही है। टीचर शुड एक्सप्लेन, अब टीचर को चाहिए वाटर कैसे हीट हुआ, देन वाटर इज हीटेड उसके बाद टीचर उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है अगेन काइनेटिक एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, एंड देयर द थर्मल एजिटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच मेक द वाटर बॉयल, जिसके वजह से वो वाटर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये भी बता सकते हैं कि वाटर गर्म होने में टाइम लगता है, किसके अकॉर्डिंग, सॉलिड के अकॉर्डिंग। तो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स काफी पैक्ड होता है, इसलिए जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वाटर मींस लिक्विड की मॉलिक्यूल्स काफी फार होते हैं, मतलब गैस के तुलना में थोड़ा सा कम होता है दूरी, गैस सबसे ज्यादा उसकी मॉलिक्यूल फार होती है, लेकिन सॉलिड से लिक्विड का मॉलिक्यूल जो होता है ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, इसलिए उसे गर्म होने में वाटर को ज्यादा टाइम लगता है सॉलिड के अकॉर्डिंग, और ठंड होने में भी टाइम लगता है। इसीलिए कभी भी देखेंगे समुद्र की पानी और लैंड जो होते हैं, समुद्र को ठंड गर्म होने में शाम हो जाती है, शाम तक, लेकिन रात तक मतलब वो गर्म होते रहता है। तो इस तरीके से जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है, इस तरीके से आप देखेंगे दिन में और रात में चलती है। फ्रॉम एनालाइज टू सिंथेसिस, नेक्स्ट जो होता है एनालाइज टू सिंथेसिस में टीचर्स को मतलब इस प्रिंसिपल्स में क्या कहता है, देख, when we divide things into easy parts, आप किसी भी चीज को, वस्तु को आप डिवाइड करते हो ताकि बच्चे आसानी से समझ सके, सेपरेट करते हो एलिमेंट को, अंडरस्टैंड इट इजीली, इसी को कहते हैं एनालिसिस। ओके, तो इट इज प्रोसेस विच हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द हिडन एलिमेंट ऑफ थिंग्स और द काउज सम इंसिडेंट और बिहेवियर, है ना। हिडन एलिमेंट इसलिए आप उसको अलग अलग कर रहे हो, इजी पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो कि हिडन एलिमेंट को समझा जा सके। फॉर इंस्टेंस, इन ऑर्डर टू टेल अबाउट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ हीट, the parts of the heat are shown separately and knowledge of every part is given. After it, the students are made to understand the structure or system of working of the heart. In this way, when of very difficult things can be easily understood. कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट चीजों को आप इजी वे में आप तोड़ के बताते हो तो एनालाइज कहलाएगा, और इसको बच्चे लर्नर जो होता है आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, सिंथेसिस में क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो जस्ट अपोजिट कहने का मतलब ऑल पार्ट्स आर सो एज अ होल। तो इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस मतलब जब आप छोटे छोटे पार्टिकुलर चीजों को आप समझ लेते हो तो होल को समझने में इजी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो बच्ची लर्नर को जो आप सिखा रहे हो एनालाइजिस करके सिंथेसिस में जाना है, यानी छोटे छोटे पार्टिकुलर चीजों को आप बता लो, है ना, तोड़कर बता दो, उसके बाद फिर आप होल को बताओ। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फॉर इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्शन टू डिडक्शन क्या होता है इसको देख। इंडक्शन में हम पहले बात करते हैं कि जब प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो डिराइव होता है जनरल लॉ, डिराइविंग जनरल लॉ, रूल्स और फॉर्मूले फ्रॉम पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स इज कॉल्ड इंडक्शन। पार्टिकुलर एग्जाम्पल देकर, है ना, एक ऐसे मतलब जो रूल्स डिराइव हो रहा है जनरल लॉ से, इन इट इफ स्टेटमेंट is true special situation it will also be true in other similar situation। यानी कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि when hydrogen react with boron it gives boron hydride, potassium react with hydrogen it gives potassium hydride, we come to the conclusion that all elements when react with hydrogen, यानी कह सकते हैं कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म हाइड्राइड्स, और क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स। व्हाइल यूजिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस इन टीचिंग में ये प्रोसेस यूज करने के जबकि दरमियान अ टीचर्स हैज टू प्रेजेंट पार्टिकुलर एग्जांपल एंड और एक्सपीरियंस अ टेल अबाउट सिमिलैरिटी टू एट्रीब्यूट, और सिमिलैरिटी को बताते हैं इस सारे एग्जांपल को देकर। ये कहते हैं इंडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है कि डिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंडक्शन।
we derive a certain particular conclusion from general law, rules या principle. For example, in language teaching, before giving the definition of noun, तो यू कैन से डेट, अगर आप मान लेते हैं कि नाउन आप बता रहे हो, नाउन में आप पहले एग्जाम्पल आप दे देते हो, आप नाउन बताए ही नहीं, आप एग्जाम्पल दे देते हो, पूछते हो कि कौन सा नाउन है, तो बच्चे नहीं बता पाएगा। इसको डिडक्शन कहते हैं। इसीलिए इंडक्शन में क्या होता है कि पहले हमें समझा देना है बच्चों को, उसके बाद एग्जाम्पल से पूछना है बच्चों को, तो बता देगा। तो इसीलिए सो गुड टीचर ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन एंड फिनिश एट डिडक्शन। तो अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो इंडक्शन मेथड को फॉलो करते हैं और डिडक्शन से वो क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट बीएड का नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों में मतलब हेल्पफुल होगा। और सारी चीजें मैं यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ, ताकि वो सारे चीजें नॉलेज आपको, आपने जितना भी पढ़ा सीखा वो सारे कितना % आपने गेन किया। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहें सर क्लासेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।